नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में कृषि रसायन में बेंजीन व कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपके जेट और टीयूटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लेते हैं इस चैप्टर में अपन बेंजीन। क्या लेते हैं बेटा? बेंजीन। बेंजीन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बेंजीन क्या होती है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि बेंजीन की खोज बेंजीन की खोज बेंजीन की खोज किसने करी थी? माइकल फेराडे ने करी थी। किसने करी थी बेटा? माइकल फेराडे ने करी थी। कब? 1825 के अंदर। फिर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि होपमान द्वारा होपमान द्वारा होपमान द्वारा कोलतार से बेंजीन प्राप्त की गई। बेंजीन प्राप्त की गई। ठीक है। फिर कौन आया था? केकुले। केकुले ने कहा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। के अनुसार इसने इसकी संरचना दी, ये वाली, ये बेंजीन की संरचना, जिसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 6। ये 6 हाइड्रोजन हो गए। ये 6 हाइड्रोजन। और 6 हाइड्रोजन जो है, इन 6 के 6 हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होती है बेटा? समान। हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होती है? हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होती है बेटा? समान होती है। किसमें? बेंजीन में। और ध्यान रखना इसके अंदर कार्बन कार्बन जो बंध लंबाई है वो कितनी होती है? 139 पिकोमीटर। कितनी होती है? 139 पिकोमीटर। ठीक है, वापिस बात करते हैं। बेंजीन की खोज किसने करी थी? माइकल फेराडे ने करी थी। किसने करी बेटा? माइकल फेराडे ने। होपमान ने कोलतार से बेंजीन प्राप्त करी। फिर केकुले ने फॉर्मूला दिया C6H6 के अनुसार संरचना क्या होती है? ये कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6। 6 के 6 हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होती है बेटा? समान होती है। अब ये देखते हैं कि बेंजीन बनती कैसे है। बेंजीन प्यारे बच्चों बनती कैसे है? तो देखिए, इसके अंदर बेंजीन के अंदर ये क्या था? बेंजीन, ये बेंजीन। ठीक है, इसको अपन कैसे बना सकते हैं? बेंजीन को अपन कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं? तो देखो, बेंजीन के अंदर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक बेटा, कितने कार्बन हो गए? 6। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक बच्चों, अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कौन सा है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर? 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड देखिए, ये सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, और ये भी क्या हो गया? सिग्मा। तो यहाँ पर 6 सिग्मा है किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। फिर देखो, ये भी सिग्मा 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 और ये सिग्मा। तो फिर वापिस 6 सिग्मा है किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। लेकिन पाई बॉन्ड है कितने? 3 है। कहाँ पे? 1 2 3 पाई बॉन्ड है किसके बीच में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। तो याद रखना आप लोग, 3 तो क्या होते हैं? पाई। और 12 क्या होते हैं बेटा? सिग्मा होते हैं। 12 क्या होते हैं? सिग्मा होते हैं। ठीक बच्चों, इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है सोडियम बेंजोएट के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम बेंजोएट के द्वारा क्या बनाना है आप लोगों को? बेंजीन बनानी है। ठीक बच्चों, देखो, ये बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, ONA, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट।
इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। किसके साथ करवाते हैं बेटा? सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH प्लस CaO। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। ध्यान रखना कितना होता है? 3:1 होता है। कितना होता है बेटा? 3:1 होता है। सोडा लाइम कितना होता है? 3:1 होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा कि सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन किसके साथ कराई? सोडा लाइम के साथ करवाई। तो यहां से ध्यान देना एक बार आप लोग, ठीक है। ये क्या है? Na कितने? 2, Na 2, COO। तो देखो ये Na2CO3 क्या हो गया बाहर, लेकिन क्या बच रहा है? H अपन यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या हो गई? बेंजीन। ये H प्लस Na2CO3 क्या हो गया? बाहर। Na2CO3 क्या हो गया? बाहर। एक रिएक्शन और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया? बेंजोइक अम्ल। यहां लिया अपन ने सोडा लाइम। क्या लिया बेटा? सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या करता है? सोडा लाइम CO2 को बाहर करता है। सोडा लाइम क्या करता है बेटा? CO2 को बाहर करता है। सोडा लाइम क्या करता है? CO2 को बाहर करता है। याद रखना, सोडा लाइम क्या करता है? CO2 को बाहर करता है। सोडा लाइम क्या करता है? CO2 को बाहर करता है। ठीक बच्चों, तो देखो CO2 क्या हो गया यहां से बाहर? क्या बचेगा? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? H। और यहां से CO2 क्या हो गया बेटा? बाहर। ये आपकी रिएक्शन हो गई सोडियम बेंजोएट के द्वारा। क्या बनाना है आपको? बेंजीन। सेकंड आती है इसमें फिनोल के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? फिनोल के द्वारा। तो देखो ये बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? OH। इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं बेटा? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तो यहां से देखो ये Zn और ये क्या हो गया? O। ZnO क्या हो गया? बाहर। क्या बच गया? बेंजीन। और ये ZnO क्या हो गया बेटा? बाहर। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। ठीक बच्चों, अगली रिएक्शन आती है इसमें एल्काइन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्काइन के द्वारा। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। किसके साथ करवानी है? रक्त, तप्त, ताप, लोहे नलिका के अंदर इसकी रिएक्शन करवानी है। किसकी? एल्काइन की। ठीक बेटा, तो देखो इसको यहां दे दो, इसको यहां दे दो और इसको यहां दे दो। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड था, 3 बंद थे, तो एक एक बॉन्ड मैंने दे दिए, तो कितने बच गए? 2-2। और कहां दिया मैंने? यहां पे। तो यहां कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल। यहां पे भी सिंगल और यहां पे भी क्या आ गया? सिंगल। तो बचा क्या? तो देखिए CH 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 और ये क्या हो गया? CH। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ डबल बचा, ये डबल, एक यहाँ आ गया, ये सिंगल, यहाँ डबल बचा, एक यहाँ आ गया, यहाँ डबल बचा, एक यहाँ आ गया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। ठीक बच्चों, अब आते हैं बेंजीन के भौतिक गुण। क्या है बेटा? बेंजीन के भौतिक गुण। तो ध्यान रखना, बेंजीन क्या होता है? अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय प्रकृति का होता है। अध्रुवीय प्रकृति की होती है। कौन? बेंजीन। दूसरा, बेंजीन जल में अविलेय होती है। जल में क्या होती है? अविलेय। लेकिन अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में, विलायक कौन कौन से? CCl4 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। अध्रुवीय विलायकों में विलेय होती है, विलेय होती है। ठीक बच्चों, तीसरा, यह काली ज्वाला के साथ, काली ज्वाला के साथ जलती है। काली ज्वाला के साथ क्या होती है बेटा?
जलती है, काली ज्वाला के साथ जलती है। अगर बेंजीन को जलाओगे तो काला धुआं निकलता है, काला धुआं अगर निकलेगा तो वहां पर क्या उपस्थित है? बेंजीन उपस्थित है। क्या उपस्थित है बेटा? बेंजीन। बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक यौगिक है। क्या है बेटा? एक एरोमेटिक यौगिक है। फिर अपन बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुणों के अंदर पहला आता है इसके अंदर योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक में पहला क्या है? हाइड्रोजन का योग। क्या है बेटा? हाइड्रोजन का योग। ये बेंजीन, ये H, ये H। ठीक है, एक बात याद रखना आप लोग, योगात्मक का मतलब होता है एक पाई बंध का टूटना और 2 सिग्मा का बनना। एक पाई बंध अगर टूटेगा तो कितने सिग्मा बनेंगे? 2 सिग्मा बनेंगे। ठीक है, इसका अपन क्या करा रहे हैं? हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। ठीक बच्चों, देखो पाई बंध टूटेगा, 2 सिग्मा बनेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ये टूटेगा एक यहाँ एक यहाँ, ये टूटेगा एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 6। ठीक है, तो क्या बन गया देखो, ये बेंजीन, यहाँ हाइड्रोजन था, यह हाइड्रोजन था, और अब आपके पास हाइड्रोजन कितने? देखो 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 6। तो ये 6 हाइड्रोजन, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो गया? 6। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लो हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लो हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लो हेक्सेन। सेकंड आती है इसमें ओजोन का योग। किसका योग बेटा? ओजोन का योग। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है बेटा? O3। ओजोन का योग क्या है? O3। ठीक बच्चों, देखो ये आपके पास बेंजीन, ये बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन की रिएक्शन आपको करानी है ओजोन के साथ। मैंने यहाँ पर 3 ओजोन लिए। क्यों लिए? क्योंकि इसमें पाई बंध कितने हैं? 3 पाई बंध है। बेंजीन में पाई बंध कितने हैं? 3। अगर आप लोगों को यह पता लगाना है कि बेंजीन के अंदर 3 पाई बंध है, तो आप लोग उसकी अभिक्रिया ओजोन के साथ, क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ करवा सकते हो। ठीक बच्चों, देखो ओजोन के साथ, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? बेंजीन लिखनी है, ऐसी की ऐसी, ये बेंजीन बना ली। ठीक है बेटा, अब आप लोग ये देखो, आपके पास क्या है? ओजोन है, तो यहां पाई बंध था, ये O, ये O और ये O। यहां था ये O, ये O और ये O। यहां पे था पाई बंध, ये O, ये O और ये O। ठीक बेटा, तो जहां जहां पाई बंध था वहां पर मैंने क्या कर दिया? ओजोन को जोड़ दिया। इसको बोलते हैं ट्राई ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ट्राई ओजोनाइड। ठीक बच्चों, अब क्या करना है? इसको जिंक और H2O की उपस्थिति में तोड़ना है। क्या करना है? जिंक और H2O की उपस्थिति में तोड़ना है। तो इसको मैं तोड़ रहा हूं, देखो ये टूटा, यहां से एक, यहां से टूट गया, एक यहां से टूट गया, तीनों तोड़ दिए। लेकिन देखो ये ऑक्सीजन बच रहा है, ये भी बच रहा है और ये भी बच रहा है। तो सबसे पहले अपन इसको खत्म कर देते हैं। तो कैसे खत्म करेंगे? देखो ये O क्या लिया यहाँ पे? H2O। क्या बन गया? H2O2। ये H2O2 क्या है अपने पास? जिंक। तो क्या हो गया? ZNO प्लस H2O। ये रिएक्शन हो गई किसकी? इसकी। लेकिन ये वाला, ये वाला और ये वाला तीनों बचे हुए हैं, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे H था, यहाँ पे भी H था, H H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी क्या है? H है, ये H। आपने क्या करा? इसको तोड़ा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? बॉन्ड। ये बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड आ गया, तो तीनों क्या हो गए? सेम। तो यहाँ क्या बनेगा? देखो ये H, ये H, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। देखो ये H C, डबल बॉन्ड O, वापिस ये कार्बन, ये कार्बन, कौन जुड़ा हुआ है? H, और नीचे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O।
तो यहाँ पे भी सेम टू सेम, यहाँ पे भी सेम टू सेम। कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। कितने मोल? 3 मोल। इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सेल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइओक्सेल। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइओक्सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको ग्लाइओक्सेल कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आती है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटा? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो ये बेंजीन किसके साथ? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में। तो मैंने बताया आपको कि अगर एक पाई बंद है तो कितने सिग्मा बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। तो देखो पाई बंद टूटेगा टूटेगा टूटेगा, कितने सिग्मा हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। सीएल कितने हो गए आपके पास? 6। तो सीएल जोड़ दो, सीएल 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 सीएल, और ये क्या हो गया? सीएल। ठीक बेटा, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। या इसको बोलते हैं BHC, या इसको बोलते हैं 6,6,6, या इसको बोलते हैं लिंडेन, या इसको बोलते हैं गेमेक्सेन। क्या बोलते हैं बेटा? गेमेक्सेन। ठीक बच्चों, ये लो सर। इन अभिक्रिया से अपने को ये पता लगा है कि बेंजीन के अंदर कितने पाई बंद होते हैं? 3 पाई बंद होते हैं। कितने पाई बंद होते हैं? 3। तो कितने सिग्मा बनेंगे बेटा? 6। कितने सिग्मा बनेंगे? 6। ठीक बच्चों, तो अगली रिएक्शन आती है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर पहली आती है बेटा नाइट्रीकरण। क्या है बेटा? नाइट्रीकरण। ठीक है बच्चों, देखो ये बेंजीन H होता है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? सांद्र HNO3 के साथ। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखिए इसको तोड़ो, OH NO2, ये माइनस और ये क्या हो गया? प्लस। H2O क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। क्या बचेगा? NO2। ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? NO2। इसको बोलते बेटा नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ठीक बेटा, अगली हेडिंग आती है इसके अंदर सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, ये बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे सांद्र H2SO4 के साथ। अब आपको H2SO4 तोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? H2SO4 क्या आना चाहिए बेटा? तोड़ना आना चाहिए कि भाई H2SO4 को अपन कैसे तोड़ सके। ठीक बेटा, देखो तो तोड़ा मैंने OH SO3H, ये H2O क्या हो गया बेटा? मार। क्या बचा? SO3H। तो बेंजीन SO3H प्लस H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन हाइड्रोजन सल्फोनेट। बेंजीन हाइड्रोजन सल्फोनेट बोलेंगे इसको। ठीक बेटा, अगली अगली आती है बेटा क्लोरोनीकरण। क्या है? क्लोरोनीकरण या हेलोजनीकरण। ये बेंजीन H होता है, इसके साथ Cl2 के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे। HCl क्या हो गया बाहर? क्या बच रहा है? Cl। तो ये बेंजीन Cl HCl क्या हो गया बेटा? बाहर। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है? ये क्लोरोबेंजीन। अगली आती है फ्रीडल क्राफ्ट। क्या बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार की होती है। फ्रीडल क्राफ्ट कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो होती है एल्किलीकरण और एक होती है एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट कितने प्रकार की होती है बेटा? 2।
एक तो होती है एल्किलीकरण और एक क्या होती है बेटा, एसिटिलीकरण। ठीक बच्चों, तो देखो एल्किलीकरण, ये बेंजीन, ये H की रिएक्शन CH3Cl के साथ किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार ये बेंजीन, ये H, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, तो देखो HCl क्या हो गया बाहर, HCl क्या हो गया बेटा बाहर, जो बचा उसको लिख देते हैं। ये बेंजीन, यहाँ क्या आ गया CH3 प्लस HCl क्या हो गया बेटा बाहर, इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं, मेथिल, और ये क्या हो गया, बेंजीन, मेथिल बेंजीन। और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इसी को बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं बेटा, टॉलुइन। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो यहां क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगेगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl क्या हो गया बाहर, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे बेटा, एसिटोफिनोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एसिटोफिनोन। अगली आती है बेटा इसके अंदर ऑक्सीकरण। क्या है बेटा, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन का आप लोग क्या करवा रहे हो, ऑक्सीकरण। क्या करवा रहे हो, ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में करवाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा, मेलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, मेलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, मेलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक बच्चों, ये आप लोगों की बेंजीन क्या होगी बेटा, खत्म। बेंजीन क्या होगी बेटा, खत्म। अगली हेडिंग अपन लेते हैं बेटा इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लेते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसके व्युत्पन्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला जो है, सूत्र क्या है, C डबल बॉन्ड OH, इसका ये फॉर्मूला है। ठीक बेटा, अब बात करते हैं इसके व्युत्पन्न की, तो इसके 5 व्युत्पन्न हैं। कितने व्युत्पन्न हैं, 5। पहला है एसिटिल क्लोराइड। क्या है बेटा, एसिटिल क्लोराइड। क्या है, एसिटिल क्लोराइड। फॉर्मूला याद रखो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक बेटा, थर्ड फॉर्मूला क्या है, देखिए एस्टर। क्या है, एस्टर। फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एस्टर का फॉर्मूला। एक है आपके पास एमाइड। क्या है बेटा, एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। और एक है बेटा यूरिया। क्या है, यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक बेटा, ये यूरिया का फॉर्मूला। तो ये पांचों टॉपिक जो है आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक बेटा, तो इनको क्या करते हैं अपन, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखो
सबसे पहली हेडिंग आती है एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड के अंदर अपन क्या लेंगे, एसिटिल क्लोराइड बनाते कैसे, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड बनाते कैसे। आपको टोटल कितनी हेडिंग पढ़नी है, आपको 5, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर, और क्या बेटा, यूरिया, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग है आपके पास क्या बेटा, एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक बेटा। कैसे बनाते हैं देखो एसिटिल क्लोराइड, तो आपके पास क्या है, एसिड CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। H2O क्या हो गया बेटा, बाहर, यहाँ से H2O क्या हो गया बाहर, क्या बनेगा देखो, यहाँ बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया Cl, प्लस यहाँ से H2O क्या हो गया बाहर, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिल क्लोराइड। और देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया OH एसिड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ, SOCl2 के साथ, किसके साथ बेटा, SOCl2 के साथ। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। देखिए HCl क्या हो गया बेटा बाहर, SO2 क्या हो गया बाहर, बच क्या रहा है Cl, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl, प्लस HCl क्या हो गया बाहर, प्लस SO2 क्या हो गया बाहर, ठीक बेटा। यहाँ पर अपन ने क्या बनाया, एसिटिल क्लोराइड बनाया, क्या बनाया, एसिटिल क्लोराइड बनाया, ठीक है। और देखते हैं अपन एसिटिल क्लोराइड से और क्या क्या बन सकता है, देखो एसिटिल क्लोराइड से और क्या क्या बन सकता है, तो और लेते हैं अपन CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया OH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के, ये PCl5, ठीक है, PCl5 के साथ करवा रहे हैं। तो HCl क्या हो गया बेटा बाहर, POCl3 क्या हो गया बाहर, क्या बच रहा है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, क्या बच रहा है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, क्या बच रहा है बेटा CH3C डबल बॉन्ड O Cl, प्लस HCl क्या हो गया बाहर, और POCl3 क्या हो गया बेटा बाहर, ठीक बेटा। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, एसिटिल क्लोराइड कैसे बनता है, एसिटिल क्लोराइड कैसे बनता है, एक तो बनाया अपन ने किसके साथ, HCl के द्वारा, एक अपन ने बनाया बेटा किसके द्वारा, SOCl2 के द्वारा, एक बनाया अपन ने किसके साथ, PCl5 के द्वारा, ठीक है बेटा, PCl5 के द्वारा बनाया। तो ये कुछ टॉपिक थे जिससे अपन एसिटिल क्लोराइड बना रहे थे। अब अपन ये बात करेंगे कि जो एसिटिल क्लोराइड जो होता है, ये इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो देखो भौतिक गुण कौन कौन से हैं समझते हैं अपन, और लिख देता हूं मैं, देखो भौतिक गुण कौन कौन से हैं, पहला ध्यान रखना इसकी तीखी गंध है, क्या है बेटा, इसकी तीखी गंध है। दूसरा ध्यान रखना कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, जैसे CCl4 में क्या होता है, विलेय होता है, क्या होता है, विलेय होता, ठीक बेटा। अगला, अगले आते हैं बेटा इसके अंदर रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण कि अपन एसिटिल क्लोराइड से क्या क्या बना सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड से क्या क्या बना सकते हैं, ठीक बेटा। देखिए पहला क्या है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इसके साथ अमोनिया के साथ, ये अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, यहाँ से HCl क्या हो गया बाहर, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ से HCl क्या हो गया बेटा बाहर, इसको क्या बोलते हैं, एसिटामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसिटामाइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एसिटामाइड कहते हैं, ठीक बेटा, क्या कहते हैं इसको, एसिटामाइड कहते हैं, ठीक बच्चों, इसको बोलते हैं एसिटामाइड बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए,
अगला है रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रोजनमुंड अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? PDBaSO4 के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो अपन ने PDBaSO4 लिया है इसको बोलते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? लिंडलार उत्प्रेरक। ठीक बेटा, और ये जो लिंडलार उत्प्रेरक है ये एक प्रकार का विष उत्प्रेरक है। क्या है? विष उत्प्रेरक है। और ये क्या करता है? अपचयन करता है। क्या करता है? अपचयन करता है। क्या करता है? अपचयन करता है। कौन करता है? लिंडलार अभिकर्मक अपचयन करता है। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या है बेटा? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो देखो एक यहाँ जोड़ रहा हूँ, एक यहाँ जोड़ रहा हूँ, HCl क्या हो जाएगा? बाहर। क्या बनेगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl क्या हो गया बेटा? बाहर। HCl क्या हो गया? बाहर। इसको क्या बोलते हैं? एसीटेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसीटेल्डिहाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? एसीटेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। अगली आती है इसके अंदर नेक्स्ट, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन। क्या है? एसिटिल क्लोराइड का अपचयन। आपको क्या करना है? एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करना है। ठीक है, ये एसिटिल क्लोराइड अपचयन कर रहे हैं। कितने हाइड्रोजन ले लिए अपन ने? 4। ठीक बच्चों, तो आपने क्या करा? 2 तो यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। HCl क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया? CH3 CH2 OH प्लस HCl क्या हो गया? बाहर। ये क्या है? एल्कोहल। कितने कार्बन है? 2। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। क्या बोलेंगे बेटा? एथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आती है सोडियम एसीटेट से क्रिया। किसके क्रिया? सोडियम एसीटेट से क्रिया। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बोलते हैं। और ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। ठीक बेटा, अब देखो ये Cl और ये क्या हो गया? Na। यहाँ से NaCl क्या हो गया? बाहर हो गया। NaCl क्या हो गया बेटा? यहाँ से बाहर। क्या बना? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। और इसी को क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपके, तो एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ी सी रिएक्शनों का लोड ज़्यादा रहता है, तो आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अगली रिएक्शन लेते हैं अपन। नेक्स्ट, ग्रिग्नियर अभिकर्मक से अभिक्रिया। किससे? ग्रिग्नियर अभिकर्मक से। ग्रिग्नियर अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? RMgX। क्या होता है? RMgX। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा हूँ? ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ। तो CH3 MgBr क्या हो गया? ये ग्रिग्नियर अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नियर अभिकर्मक है। ठीक है, इसके ऊपर माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो गया? माइनस। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस पे कौन आ जाएगा? माइनस। क्या बन जाएगा यहाँ पे? देखो CH3 C O के ऊपर क्या आ गया? माइनस। यहाँ क्या जुड़ गया? CH3 और ये कौन है? Cl। क्या बचा? Mg प्लस Br माइनस। ये बन गया यहाँ तक। देखो आप लोग एक बार, भाई इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस। प्लस से कौन जुड़ रहा है? माइनस। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे अपन? ध्यान से देखिएगा, ये माइनस आप लोग यहाँ दोगे तो ये Cl के ऊपर यहाँ चला जाएगा। क्या बच जाएगा? CH3 C CH3 CH3 C CH3। लेकिन ये माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड प्लस Mg Br और ये Cl, और ये क्या बन गया बेटा? एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन। क्या है ये? एसीटोन है। क्या है बेटा? एसीटोन है। ठीक बेटा, आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं, देखो अगली रिएक्शन, अगली आती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो ये क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या होता है H की रिएक्शन किसके साथ, CH3COCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक बच्चों, तो ये HCl क्या हो गया, बाहर, बच क्या रहा है, COCH3, क्या बच रहा है, COCH3, तो ये क्या हो गया, बेंजीन COCH3 प्लस HCl क्या हो गया बाहर, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोफिनोन। ठीक बच्चों, आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा आपको। अगली देखिए, अगली एडिंग है सक्रिय हाइड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, सक्रिय हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, सक्रिय हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये क्या हो गया बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सक्रिय हाइड्रोजन मतलब ये अमोनिया है, तो अमोनिया के अंदर ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन। तो यहाँ से HCl क्या हो जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस HCl क्या हो गया बाहर, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटा, क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। ठीक बच्चों, तो जैसा कि आज अपन ने क्या पढ़ा, बेंजीन पढ़ी, और बेंजीन के साथ अपन ने पढ़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न कितने होते हैं बेटा, 5। पांचों के नाम क्या क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टर और यूरिया। अपन ने एक हेडिंग पढ़ी, कौन सी, एसिटिल क्लोराइड, लेकिन कितनी बाकी है, 4। तो इन चारों को पढ़ने के लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।